हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दी ईवीएस क्लास। मैं आपकी ईवीएस की टीचर श्वेता दोबारा आपसे मिलने आ गई हूँ। प्यारे बच्चों, क्या आपने 6 चैप्टर का रिवीजन किया? वेरी गुड, रोज करना। आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 7, एयर अराउंड अस। ओके बच्चों, चलो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक्स एंड मेरे साथ पढ़ते जाओ। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स need air to stay alive. Air is all around us, but we cannot see it. It has no shape or size, but we can feel it. देखा बच्चों, हमने एयर को कभी नहीं देखा, लेकिन हमें ब्रीथ लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए एयर की जरूरत होती है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। Let's do some activities. Take a newspaper or a magazine and fun yourself. Do you feel air? Take a straw and put one end of it in your mouth. Keep your palm at the other end of the straw. Blow air into it. Can you feel the air on your palm? Switch on a fan and sit under it. Can you feel air? बच्चों, ये फन वाली एक्टिविटीज आपको अपने घर पे करनी है, देखना बहुत मजा आएगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द थिक लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एक जो पतली सी एयर की सराउंड होती है हमारे चारों तरफ, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। There is no life on the moon because it has no atmosphere. मून पर ना कोई लाइफ नहीं है क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। प्यारे बच्चों, चलो अब हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। Your teacher will take a balloon and do the following activities. View it on a sensory viewing scale. She will ask one of you to note its weight. She will ask you to roughly measure its length and breathe. Now blow air into the balloon. Note its weight. Measure its length and breathe again. चलो बच्चों, ये आप अपनी टीचर के साथ करना। और फिर हम देखते हैं डिस्कस द फाइंडिंग्स विथ योर टीचर एंड फिल इन द टेबल। बच्चों, वहां पे जो आप एक्टिविटीज करोगे और वहां पे जो उसका वेट, लेंथ, विड्थ आएगा, वो सब कुछ आपको यहाँ पे नोट करना है। Before blowing the air, after blowing air into it, we observe that air has weight. It takes the shape of the container as it has no shape and size of its own. चलो next topic, living things need air to breathe. All living beings, plants and animals need air to live. Human beings and animals breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. Plants breathe in carbon dioxide and breathe out oxygen during the day. Human beings and most animals breathe through their nose. Plants take in air through small holes on the underside of their leaves. These holes are called stomata. Fish breathe through their gills. अब हम देखते हैं बच्चों, इसको जल्दी से मैं आपको समझाती हूँ कि all human beings like me and you, सबको क्या जरूरत होती है? सांस लेने की। और सांस लेने में हमें कौन मदद करता है? एयर। अगर एयर ना हो तो क्या हमें सांस लेने में आसानी होगी? क्या हम जिंदा रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बहुत परेशानी होगी। और वैसे ही एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, फिशेज होती हैं, जितने भी तरह के वर्ल्ड में लिविंग थिंग्स होती हैं, उन सबको जरूरत होती है ब्रीथ लेने की। चलिए बच्चों, अब हम ये डू यू नो देखते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज मिक्स्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स टू मेक इट फिजी। देखा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? सॉफ्ट ड्रिंक को मिक्स करने और फिजी करने में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं अपना एक्टिविटी। लेट्स सी इफ प्लांट्स कैन लाइव विदाउट एयर। व्हाट यू नीड? 2 small saplings and 1 wide-mouthed glass jar. Picture A and picture 5. What do? Cover one sapling with a glass jar. Put the other sapling on a window sill. Keep them for 5 days. What do you observe? You will find that the plant on the window sill is alive while the one in the jar has withered. Figure A and figure B.
ये एक्टिविटी आपको करनी है और इसमें आपको क्या मिला, क्या ऑब्जर्व किया, आपको नीचे मेंशन करना है। Why did plant in the jar wither? Why was the one on the window sill fine? यहाँ आपको बताना है कि जो प्लांट आपने माउंट जार में रखा था वो डेड हो गया, विदर हो गया, लेकिन जो ओपन जार आपने विंडो सील पे रखा था वो फाइन है। वाई? क्योंकि माउंट जार में एयर नहीं गई, लेकिन ओपन जार में एयर थी, इसलिए प्लांट एक में बिल्कुल फाइन था और एक में विदर था, डेड था। ओके बच्चों, हम नेक्स्ट देखते हैं अपना। What is air? Air is a mixture of many gases like nitrogen, oxygen and carbon dioxide. Besides these gases, air also contains water vapor, dust particles and other gases in very small quantities. बच्चों, एयर क्या है? मिक्सचर है बहुत सारी तरह की गैसेस का, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और मेनी मोर। चलिए अब हम ना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वर्किंग विथ विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। वी कैन फील विंड। तेज हवाएं, विंड क्या होती है? तेज हवाएं। मूविंग एयर, चलती हुई हवाएं जो तेज हो उन्हें हम फील कर सकते हैं। ओके बच्चों, फर्स्ट पिक्चर देखिए। हम हवा से क्या हेल्प लेते हैं? हम एयर से क्या हेल्प लेते हैं? कपड़ा सुखाने में। सेकंड वन इज स्काई में काइट फ्लाई करने के लिए और बिग बैलून पे बैठ के सवारी करने के लिए। एंड लास्ट वन इज विंड मिल। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? एयर पोल्यूशन। डू यू नो what happens to the smoke that comes out of factory? क्या आप जानते हैं बच्चों, स्मोक जब फैक्ट्री से बाहर आता है और एयर में मिक्स होता है तो क्या होता है? चलिए हम पढ़ते हैं। The smoke rise and mix in the air we breathe. Smoke from buses, cars, truck and scooters contains carbon dioxide and a very poisonous gas called carbon monoxide that makes the air impure. जो गैसेस, जो गंदी गैसेस फैक्ट्री से आती हैं, बसेस से आती हैं, कार से आती है, वो एयर में मिक्स करके उसको पॉइजनस बनाती हैं। फिर वो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोक्साइड, जो हमारे लिए हार्मफुल होती है बच्चों। चलिए, हाउ डज इट फील व्हेन यू ब्रीथ इन स्मोक? जब आप गंदे एयर पोल्यूशन पे ब्रीथ करते हैं तो आपको कैसा लगता है बच्चों? ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। When air has too much dust and smoke in it, it is said to be polluted. Breathing polluted air can make us sick. It can cause problems like asthma, skin rashes and irritation in our eye. जब हम पॉल्यूटेड एयर में जाते हैं, वहां पे ब्रीथ करते हैं तो हमें अलग अलग तरह की डिजीजेस होने लगती हैं। आई को प्रॉब्लम होती है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, स्किन को प्रॉब्लम होती है, ये बहुत तरह की हमें प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों। ब्रीदिंग क्लीन एयर। वी नीड टू ब्रीथ इन क्लीन एयर टू रिमेन हेल्दी। वी नीड टू ब्रीथ in clean air to remain healthy. We should plant and more trees because they give out pure air. We should keep the doors and windows of our homes open to let in fresh air and sunlight. We should reduce the use of sprays like insecticides as they add chemicals in the air. We should use eco-friendly fuels in our vehicles. CNG, compressed natural gas, is a smoke-free fuel and does not cause air pollution. बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ इसमें ये क्या कहना चाह रहा है। इसमें ये कहना चाह रहे हैं जब हम साफ सुथरी एयर में सांस लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हमें अपने घरों की विंडोज, डोर को ओपन करना चाहिए और फ्रेश एयर और सनलाइट को घरों में आने देना चाहिए। और हमें अपने घरों पे जैसे कि स्प्रेज आते हैं इंसेक्ट्स के लिए, कॉकरोच को मारने के लिए, और बहुत तरह तरह के केमिकल्स वाले स्प्रेज, उनको ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। और हमें अपने कार्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीएनजी यूज करना चाहिए क्योंकि ये हमारे एयर को गंदा नहीं करती। अब हम देखते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं
Eco-friendly is a term used to discuss anything that is good for our environment. Eco-friendly word हम किस लिए यूज करते हैं? जो हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छी होती है। ओके बच्चों, चलो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टास्क। Why is air less polluted in village and on hill station? Hold the discussion in class. आपको यहाँ बताना है कि गांव और हिल स्टेशंस में एयर जो होता है वो बहुत बहुत कम पॉल्यूटेड क्यों होता है या फिर नहीं पॉल्यूटेड होता है, ये आपको बताना है बच्चों। चलो अब हम इस टॉपिक को, इस चैप्टर को यहाँ पे खत्म करते हैं, कंक्लूड करते हैं विद द रिमेंबर पॉइंट्स। Human beings, plants and animals need air to stay alive. Air is a mixture of many gases. Moving air is called wind. Too much dust and smoke pollutes the air. Polluted air causes problems. We need to take steps to keep air clean. ओके बच्चों, अब ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। मैं आपकी श्वेता टीचर दोबारा आपसे आऊंगी मिलने विद द न्यू चैप्टर। ओके बच्चों, बाय बाय, कीप स्टडी।